तो आज का जो हमारा शेयर है वो है मज़गाओ डॉक शिप बिल्डर्स। ठीक है, मैंने पहले ही गार्डन रीच के बारे में बता रखा है, मैंने कोचिन शिपयार्ड के बारे में बता रखा है। अब मेरा जो तीसरी कंपनी है जिस पे मैं एक बेट ले रहा हूँ कि फॉर अ लॉन्ग टर्म बेट, ओके, ये फॉर लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हो इसको। तो हम इस पे एनालिसिस करते हैं कि मैंने इसको क्यों चूज़ किया है, वाई आई चूज़ दिस कंपनी, एंड देन क्या मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना सही होगा हमारे लिए, एंड देन मेरा क्या व्यू है इस पे। ठीक है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम इस पे। बाकी जो दोनों वीडियो नहीं देखा, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ गो चेक इट आउट देम एज वेल। आपको एक अच्छा खासा व्यू मिल जाएगा शिप बिल्डर्स के बारे में, शिप बिल्डर्स का कंपनीज़ के बारे में। ठीक है, एंड स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। ठीक है, कंपनी बहुत पुरानी है, 1974 1774 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, काफ़ी पुरानी कंपनी है एंड एक बड़ी कंपनी है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका। ठीक है, कंपनी क्या करती है आपको पता ही है, मज़गाओ डॉक शिप बिल्डर्स, अच्छा खासा पता ही है आपके बारे आपको कि कंपनी शिप बिल्डिंग में है। ठीक है, शिप बिल्डिंग, सबमरीन्स एंड देन वॉरशिप हो गया, ये सब रिपेयरिंग, कंस्ट्रक्शन, सारा कुछ करती है कंपनी। ठीक है, एंड अगर मार्केट कैप देख ले कंपनी का, तो मार्केट का 1,07,000 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 2,600 रुपया है। एंड अभी अभी जो रैली दिखाया है इसने, बहुत ही बेहतरीन रैली आया है कंपनी में। ठीक है, मैं आपको चार्ट पे भी लेके चलूँगा। अभी इसने हाई लगाया था 2,900 का, अभी ज़्यादा नीचे डाउन है नहीं, 2000 अभी कुछ अराउंड 300 रुपीज़ के डाउन है, विच इज़ प्रिटी गुड। ठीक है, बट आप अगर देखोगे अच्छा खासी रैली आने के बाद भी स्टॉक का पी ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। ठीक है, इंडस्ट्री पी से अब अभी भी ये अंडर वैल्यूड शेयर है। ठीक है, स्टॉक का पी देखोगे 39 का है एंड इंडस्ट्री पी 49 का, विच इज़ वेरी वेरी गुड। है अच्छा खासा 10%, 11%, 12% तक रैली चल रहा है, बट फिर भी कंपनी का जो पी है उतना ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, विच इज़ वेरी मच गुड। ठीक है, एंड आर ओ सी आर ओ बेहतरीन, जो मेश्वरी, क्या बेहतरीन आर ओ सी आर ओ है। एंड अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग मार्जिन 22 का है, और रिटर्न जो एक साल के रिटर्न है वो 180% है, क्या बेहतरीन है। और अगर एक चीज़ में जो नोटिस करना, मैं फैक्टर एक बताना चाहूँगा इस पर, कि कंपनी 1 लाख करोड़ की कंपनी होने के बाद भी कंपनी के पास डेप्ट इक्विटी जीरो है, लिटरली डेप्ट ना के बराबर है। ठीक है, ओनली 36 करोड़, बट डेप्ट के अगेंस्ट में अगर आप देखोगे, रिजर्व्स कंपनी के पास 7,000 करोड़ का रिजर्व है। तो यहाँ से अगर डेप्ट भी लेती है कंपनी का कोई इशू नहीं। ठीक है, ये एक बेहतरीन मेरे को फैक्टर लगता है इस कंपनी में। पेट्रोसिस स्कोर 8 का है, बेहतरीन पेट्रोसिस स्कोर। ठीक है, फेस वैल्यू 5 का है, एंड डिविडेंड यील्ड अभी 0.52 है, विच इज़ वेरी मच गुड। ठीक है, तो सारा एक जो चीज़ फैक्टर लेता है, जो फंडामेंटल में बेहतरीन है। हम एक बार चार्ट को मैं आपको लेके चलना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे इसने हाई लगाया था। ठीक है, कंपनी ज़्यादा गिरी नहीं है। ठीक है, मतलब जो कंपनीज, बाकी जो कंपनी जितनी गिरी है उसके मुकाबले ये ज़्यादा गिरी नहीं है, काफ़ी टाइम से कॉन्सोलेट कर रही है। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है तो बहुत ही सही हो जाएगा, बेहतरीन एक ब्रेकआउट आ जाएगा, तो ये मैक्स 3,000 करोड़ क्रॉस कर देगा। ठीक है, अब पीयर्स में देखेंगे तो देखो, कोचिन शिपयार्ड है, गार्डन रीच, सबसे बड़ी कंपनी मज़गाओ डॉक है। ठीक है, अब आपको क्या चूज़ करना है या आपके ऊपर है। ठीक है, अब अगर क्वार्टर रिजल्ट अगर आप चेक करें तो क्वार्टर रिजल्ट क्या बेहतरीन क्वार्टर, हालांकि इस जो भी क्वार्टर चल रहे हैं उसमें एक नेगेटिव क्वार्टर रिजल्ट, बाकी मैंने एक्सपेक्ट तो वैसा कुछ किया नहीं था, बिकॉज कंपनी बहुत बढ़िया कंपनी काम कर रही है और एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रही है, कि वो अगर हाथ में आ गया प्रोजेक्ट तो बहुत ही मतलब अगर आप गूगल वगैरह में सर्च करोगे तो डिस्क्लोज़ नहीं किए हैं कुछ भी ऐसा, बट मैं इस पर काफ़ी फोकस कर रहा हूँ कि एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगने वाला है। अगर ऑर्डर हाथ लग गया तो बहुत ही बवाल हो जाएगा। अभी फिलहाल इसका ऑर्डर बुक 34,000 करोड़ का कुछ ऐसा है, विच इज़ वेरी मच गुड। ठीक है, और अगर सेल्स में इंक्रीज़ है, प्रॉफिट में इंक्रीज़ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंक्रीज़ है, और आफ्टर टैक्स में तो क्या बेहतरीन है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ईपीएस ग्रो कर रहा है, कोई इशू नहीं है कंपनी का। ठीक है, और अगर हम इन्वेस्टर्स का लेवल देखें तो इन्वेस्टर्स का भरोसा अच्छा खासा है। ठीक है, डीआईएस अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं कुछ। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पे मैं नोट करना चाहूँगा, आप नोट कर सकते हो इस बात को, कि कंपनी के पास 84% प्रमोटर्स के पास, ऐसा होना नहीं चाहिए। कंपनी कभी भी ओएफएस ला सकती है। ठीक है, ये एक कंसर्निंग फैक्टर है, बट वो जब भी ओ एफ एस आएगा हमारे लिए, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी आई थिंक इसी साल आ जाना चाहिए। एंड वो 70, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी के पास 75% होल्डिंग होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो अपना डाइल्यूट करेंगे, तो एफ आई एस डी एस अपना बाइंग स्टेक बढ़ाएंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो बहुत ही सही हो जाएगा एक तो आप इस पर फोकस कर सकते हो। जब भी ओ एफ एस आएगा हमारे लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी, बस पैसे पैसे रेडी होने चाहिए। ठीक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन रैली आने वाला है। तो यहाँ पे एक ओ एफ एस आने की बड़ी क्या बोलेंगे उसको, अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं, बिकॉज ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, बट ये आने का संभावना है, ये कभी भी आ सकता है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये आप नोट करके रख लो। तो बाकी जो आप भी देखोगे, तो अगर हम
पीयर्स वगैरह चेक करें तो सबसे बड़ी कंपनी ये है, ऑर्डर बुक अच्छा खासा है। एंड देन एक तो हो गया ब्लार्ज कैप कंपनी, तो बहुत ही बेहतरीन, आप मतलब इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो उसको फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मैंने क्यों चूज़ किया, दिस इज़ द रीज़न, ठीक है, दिस इज़ द रीजन्स, ठीक है। कंपनी के बाद, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी डेप्ट नहीं है कंपनी के पास, जीरो है डेप्ट। एंड देन कंपनी ग्रोथ पे फोकस कर रही है शिप, और अभी तो शिप बिल्डिंग का मतलब स्टार्टिंग बोल सकते हैं इसको, बिकॉज इसके बाद बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाने वाली है कंपनी। मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि अच्छा खासा यहाँ से भी डबल ट्रिपल ग्रोथ दिखा सकती है कंपनी, हमारा पैसा भी अच्छा खासा ग्रो कर सकता है इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। तो ये थी एनालिसिस कंपनी के बारे में, आपको कैसा लगा और आपका क्या व्यू है इस पर, प्लीज़ कमेंट इट डाउन। और अगर किसी और शेयर पे भी आपको व्यू चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, मैं पक्का उस पर वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। काफ़ी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, गोचे की डाउन जो गोचे की आउट डेम एज वेल। एंड काफ़ी सारे डिविडेंड्स जब भी रिलीज़ होते हैं मैं कब उस पर भी वीडियोस ले आता हूँ, ठीक है। एंड अच्छे खासे डिविडेंड्स जो अनाउंसमेंट होते हैं आप देख सकते हो, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको, एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखो ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिल सकें, ठीक है। उसके लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, मोटिवेशन दे दो। तो बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे माइंड में प्लान्स हैं, ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूशन के लिए कम ऑन सब्सक्राइब करके रखो एंड सपोर्ट दिखा दो, ठीक है। तो यही था फुल एनालिसिस। एंड यस, मैं बोलना चाहूँगा कि मैं जो भी सजेशंस देता हूँ ये खाली सजेशंस होते हैं, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होता मेरे वीडियोस में। तो प्लीज़ टेक इट आउट एज एन लाइक सजेशंस ही लेना कंपनीज़ को। कोई भी ऐसा मत सोचना कि मैंने बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बोल दिया तो बस खरीद लेते हैं, नहीं, ऐसा मत करो। अपना रिसर्च खुद करके उसके बाद ही इन्वेस्ट करने के डिसीजंस लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस एंड साइनिंग ऑफ।